साथियों यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहे हैं, क्लास 10th की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट आरबीएसई और सीबीएसई उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें हम 14.1 चैप्टर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और इस चैप्टर में हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। क्या ज्ञात करना सीखेंगे? हम माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। साथियों यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है, पौधों की संख्या दे रखा है, और उसके बाद में नंबर ऑफ हाउसेस दे रखा है, यानी घरों की संख्या दे रखी है। आपको ये क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 2, उसके बाद दे रखा है 2 से 4, फिर 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, उसके बाद दे रखा है 12 से 14। और नंबर ऑफ हाउसेस की जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। आपको यहाँ पर माध्य ज्ञात करना है, यानी आपको क्या ज्ञात करना है? मीन ज्ञात करना है। सबसे पहले जब भी आपको क्लास इंटरवल दे रखा है और आपको ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो साथियों याद रखिएगा, सबसे पहले हम सीरियल नंबर जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम सीरियल नंबर जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पर सीरियल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये मैंने सीरियल नंबर लिखा। अब देखिएगा, इसका जो अगला टेबल बनेगा वो एक्सआई का बनेगा। कौन सा टेबल बनेगा? एक्सआई का बनेगा। और एक्सआई का टेबल हम कैसे बनाएंगे? a प्लस बी अपॉन 2 से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? a प्लस बी अपॉन 2 से बनाएंगे। अच्छा, a क्या होगा और b क्या होगा? a यहाँ लोअर डिजिट है और b यहाँ पर हायर डिजिट है। ठीक है, तो यहाँ पर लेना है 0 से 2। क्या लेना है? 0 से 2, और उसमें 2 का डिवाइड करेंगे। तो देखिए साथियों, इसको हम इसका कहते हैं माध्य भी कहेंगे। इसको हम कह सकते हैं कि जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है उसका आपको माध्य निकालना पड़ेगा। तो वर्ग अंतराल का माध्य कैसे निकालेंगे? पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे और 2 का डिवाइड करेंगे। 0 और 2 को जोड़ते 2, और 2 में अगर 2 का डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा? 1। इसी प्रकार 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, और 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। इसी प्रकार 4 और 6 को जोड़ेंगे 10, और 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। इसी प्रकार 6 और 8 को जोड़ेंगे 14, और 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास हो जाएगा 7। इसी प्रकार 8 और 10 को जोड़ेंगे 18, और 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 9। इसी प्रकार 10 और 12 को जोड़ेंगे 22, और 2 का डिवाइड करेंगे 11। इसी प्रकार 12 और 14 को जोड़ेंगे हमारे पास आ जाएगा 26, और 2 का डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 13। साथियों यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये आपके सामने पौधों की संख्या दे रखी है, जिसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं, आपको दिया आएगा वहां पर। इसी प्रकार घरों की संख्या है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, तो ये भी आपको दे रखी होगी। तो सबसे पहले आपको माध्य निकालना है। माध्य निकालने का आसान तरीका है कि आपको जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसकी पहली डिजिट और अंतिम डिजिट यानी दूसरी डिजिट यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ लीजिए और 2 का डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो लोअर डिजिट और हायर डिजिट को जोड़ना है और 2 को डिवाइड करना है। तो हमने यहां देखा 1, फिर 3, फिर 5, 7, 9, 11 और 13। हम सीधी लैंग्वेज में इसको ऐसे कहते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में निकालो, इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। तो 0 और 2 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 1। 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 3। उसके बाद 4 और 6 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 5। उसके बाद 6 और 7, 8 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 7। उसके बाद 8 और 10 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? यहाँ पर 9। 10 और 12 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 11। इसी प्रकार 12 और 14 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? 13। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब नेक्स्ट जो टेबल बनेगा उसको हम f को किससे गुणा करेंगे? यहां पर xi से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? xi से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो अब क्या f ये है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको आप क्या बोलते हैं? f भी कहते हैं। तो इस डिजिट को आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। अगर भाई मैं 1 को 1 से गुणा करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 2 को अगर मैं 3 से गुणा करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 1 को अगर मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 5 को 7 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। 6 को 9 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा। 2 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। और 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को? चलिए वापस समझा देता हूं मैं आपको कि इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। बहुत आसान तरीका है, ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको दे रखा f इंटू एक्स आई। क्या दे रखा है? f इंटू एक्स आई। तो हमें इस प्रश्न को कैसे हल करना, इधर देखिए, फ्रीक्वेंसी की संख्या ये नजर आ रही है और यहां पर एक्स आई आपको ये नजर आ रहा है। हमने इस 1 को 1 से गुणा किया, यहां पर आ गया 1। फिर 2 को 3 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 6। 1 को 5 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 5।
5 को 7 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 35। 6 को 9 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 54। 2 को 11 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 22 और 3 को 13 से गुणा किया, हमारे पास आ गया 39। आगे सभी को समझ में। अब देखिए साथियों, यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो कौन सी याद रखनी है? अब आपको इसका सम करना पड़ेगा। किसका सम करना पड़ेगा? इस पूरी संख्या का सम करना पड़ेगा। चलिए इसको जोड़ते हैं। 1 और 2 कितना हो गया? 3। 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 और 5 कितना हो गया? 9। 9 और 6 कितना हो गया? 15। 15 और 2 कितना हो गया? 17। 17 और 3 कितना हो गया? 20। तो इसका टोटल कितना आ गया? 20। इसी प्रकार आपको इसका सम भी करना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको इसका सम भी करना पड़ेगा। चलिए इसको जोड़ते हैं। इधर देखिएगा, इसको जोड़ते हैं। 1 और 6 कितना हो गया? 7। 7 और 5 कितना हो गया? 12। 12 और 5 कितना हो गया? 17। 17 और 4 कितना हो गया? 21। 21 और 2 कितना हो गया? 23। 23 में अगर अपन 9 जोड़ते हैं, 23 में अगर अपन 9 जोड़ते हैं तो हमारे पास होता है 32। 23 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32। तो देखिए हमारे पास 32 का 2 हासिल लगेगा 3। 3 और 3 हो गया 6। 6 और 5 कितना हो गया? 11। 11 और 2 कितना हो गया? 13। 13 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा? 16। 162। आगे सभी को समझ में। अब देखिए साथियों, हमें यहां पर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें यहां पर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है, यानी हम इसे मीन भी कहते हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? यहां लिखेंगे x बार और इसका पैटर्न होगा सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। क्या पैटर्न होगा? सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई। चलिए यहां पर हम क्या करेंगे कि जो एफ आई एक्स आई का जो मान आ रहा है हमारे पास में वो कितना आ रहा है? 162। तो यहां अपन लिखेंगे 162 और एक्स आई जो एफ का फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है 20। कितना आ रहा है? 20। तो हम क्या करेंगे? 162 में 20 का डिवाइड करेंगे। किसका डिवाइड करेंगे? 20 का डिवाइड। तो आपको सभी को पता होगा 20 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा? 160। फिर दशमलव लगाएंगे, 1 बचेगा। 20 एकम 20। कितना हो जाएगा? 20 एकम 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 8.1। यानी यहां पर पूछा आपको माध्य ज्ञात कीजिएगा, तो इस प्रश्न का जो माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा? 8.1। आ गया सभी को समझ में? क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी कर लीजिए साथियों। माध्य आ जाएगा हमारे पास में 8.1। कितना माध्य आ जाएगा? माध्य हमारे पास में हो जाएगा 8.1। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हाँ भैया, क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? अब साथियों आपको ये ध्यान रखना होगा कि कभी भी एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछ ले तो आपको इसी तरह से हल करना होगा। लेकिन साथियों ध्यान रखिएगा, जब ये एग्जाम के अंदर बोर्ड एग्जाम में आपके सामने यही प्रश्न अगर 4 नंबर या 5 नंबर का आ जाता है तो उस स्थिति में अगर आप इस सिंपल पैटर्न का इस्तेमाल करोगे, अगर आपने टेबल बना दिया और जस्ट छोटा सा माध्य लिखकर अगर आपने आंसर निकाल दिया तो आपको 4 नंबर नहीं मिलना होगा, नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो नियम मैं आपके सामने समझा रहा हूं, बिल्कुल आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में पूरे में से पूरे नंबर लेना है तो जो मैं नियम आपको बता रहा हूं बस वो नियम आप याद रखिएगा। तो चलिए मैं आपके सामने नियम यहां पर लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। आप इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, इन दोनों को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि आपको नियम समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए साथियों, सबसे पहले हमने xi का मान निकाला था, मैंने आपको समझा ही दिया था नियम। अब क्योंकि अपन इसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, नियम कैसे लिखना होगा? 1, उसके बाद 3, फिर 5, 7, फिर क्या था? 7, फिर 9, फिर 11 और 13। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास था fi xi। ठीक है। तो हमारे पास आया था 1, 6, 5, 35 और उसके बाद 54, 22 और 39। देखिए मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया इसको, है ना, क्योंकि यहाँ अपन एक्सप्लेन करेंगे ना। और इसका सम कितना आ रहा था? 162। चलिए साथियों, अगर एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है और आपको अगर ये छोटा पैटर्न अगर आप करोगे तो पूरे नंबर नहीं मिलेगा। आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। वो स्टेप क्या है मैं थोड़ा यहां समझा रहा हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको देखिए अब आंसर कैसे करना है वो तरीका यहां पर थोड़ा जान लीजिएगा। आंसर का तरीका क्या है आपके सामने, वो मैं आपको तरीका बताऊं। ये आपके सामने टेबल बन जाएगी, उसके नीचे आपको 1, 2 और 3 लाइन छोड़नी है। कितनी लाइन छोड़नी है? 1, 2 और 3 लाइन।
उसके बाद अपन इस आंसर को एक्सप्लेन करेंगे कि हमने इस टेबल को तैयार करने के लिए क्या क्या फॉर्मेट अप्लाई किया था। तो सबसे पहले हमने फॉलो किया था स्टेप नंबर फर्स्ट, तो यहां मैं लिखूंगा स्टेप नंबर फर्स्ट। क्या लिखूंगा साथियों? मैं लिखूंगा आपके सामने स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन क्या लिखा है वो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक्स निकाला था। क्या निकाला था? एक्स निकाला था। और एक्स का पैटर्न क्या है? a प्लस बी अपॉन 2, यही पैटर्न था ना। यानी हमें लोअर डिजिट और हायर डिजिट को ऐड करना था और 2 का डिवाइड करना था। तो यहां पर हमारे पास क्या थी, यहां पर हमारे पास जो x1 का मान आया था वो आया था 0 प्लस 2/2। तो यहां से हमारे पास आ गया था 1। क्या आ गया था? 1। इसी प्रकार ये जो आपने सारा मान निकाला वो बिल्कुल यहां लिखना पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे x2 बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस 4। तो यहां लिखेंगे 2 प्लस 4/2, हमारे पास हो जाएगा 6/2। यहां से हमारे पास आ जाएगा 3। उसके बाद हम लिखेंगे x3, तो x3 की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 6/2। तो हमारे पास हो जाएगा 10, और 10/2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x4, यानी हम लिखेंगे 6 प्लस 8/2, हमारे पास हो जाएगा 14, और 14 में अगर 2 का भाग दिया तो हमारे पास हो जाएगा 7। उसके बाद हम लिखेंगे x5, और x5 का मान कितना हमारे पास में? 8 प्लस 10/2, हमने लिखा यहां पर 18/2, कितना आ गया? 9। क्लियर हो गया? इसी प्रकार आपको लिखना है 10 प्लस 12/2, यानी 22/2 कितना हो जाएगा? 11। और इसी प्रकार लिखना 12 प्लस 14/2, तो हमारे पास हो जाएगा 26। 26 में 2 का भाग देंगे 13। यानी स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको ये लिखना होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको ये लिखना होगा। क्लियर हो गया आगे सभी को? चलिए, स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा। चलिए, अब स्टेप नंबर 2 अपन क्या अप्लाई करेंगे देखिएगा। आंसर मैं आपको एक्सप्लेन करना बता रहा हूं, क्योंकि आपको पूरे 5 में से 5 नंबर लेने, आपको भाई इस क्वेश्चन में पूरे में से पूरे नंबर चाहिए। अब आप स्टेप नंबर 2 क्या फॉलो करेंगे? स्टेप नंबर 2 क्या फॉलो करेंगे? देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट आपने सीख लिया। स्टेप नंबर 2 है कि आपने FI कैसे निकाला, इसको भी आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो हमने क्या किया भैया, पहले राउंड में 1 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 1। फिर हमने 2 को किससे गुणा किया? 3 से, हमारे पास आ गया 6। उसके बाद 1 को किससे गुणा किया? 5 से, हमारे पास आ गया 5। उसके बाद 5 को हमने किससे गुणा किया? 7 से, हमारे पास हो गया 35। उसके बाद 6 को किससे मल्टीप्लाई किया? 9 से, हमारे पास हो गया 54। उसके बाद 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? 11 से, तो हमारे पास हो गया 22। उसके बाद 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 13 से, तो हमारे पास हो गया 39। ये स्टेप नंबर 2 में आपको लिखना होगा, क्योंकि हम जो टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, हम जो टेबल में मान ज्ञात कर रहे हैं, वो मान आपको एक्सप्लेन करने पड़े। क्लियर हो गया? चलिए, अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं? स्टेप नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं वो भी थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आपकी जो मार्क्स हैं वो पूरे में से पूरे आ जाएंगे। अब स्टेप नंबर 3 को हम फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, सबसे पहले सिग्मा FI निकाला था। अब भाई सिग्मा F की वैल्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी ये दे रखी, तो इसका सम कितना आता? 20। तो हमने लिखा यहां पर 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस, उसके बाद आपके सामने 5 प्लस 6, उसके बाद है 2 प्लस 3। तो यहां लिखा भाई 2 प्लस 3, इनका सम कितना आ गया था? इनका सम 20 आ गया था। ठीक है, इसी प्रकार हम यहां लिखेंगे सिग्मा FI और सिग्मा FI का मान कितना है? 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 35 प्लस 54 प्लस 22 प्लस 39, कितना होगा? 39। तो इसका सम कितना आएगा? इसका सम आ जाएगा 162। कितना आ जाएगा? 162। क्लियर हो गया? अब हम स्टेप नंबर 4 फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 4, ये देखिए, आप अगर इतने तरीके से इस क्वेश्चन को हल करोगे, मैं कह रहा हूं पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। स्टेप नंबर 4 में हमें माध्य ज्ञात करना था, तो उसका सूत्र लिखेंगे हम FI अपॉन सिग्मा FI। तो यहां पर आ गया था 162, और 162 में हमने 20 का डिवाइड किया, हमारे पास हो गया 8.1। इतना अगर आप लिखते हो, इतना अगर आप करते हो, तो कम से कम आपका जो कॉपी है, वह बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेंगी, उसके 2 पेज भरेंगे। कितने पेज भरेंगे? 1 से 2 पेज भरेंगे, और आपको एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देगा। अब वे आपके नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि आपने उसको सारा एक्सप्लेन करके बता दिया। क्लियर हो गया? उम्मीद तो मैं करता हूं कि साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
इसी का अगर आपको दूसरा क्वेश्चन देखना है तो बिल्कुल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल आप दूसरा क्लास वीडियो भी देख सकते हैं।